स्टूडेंट, आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमिति कक्षा 10वीं प्रकरण 2 पाइथागोरस का प्रमेय का चौथा पार्ट नंबर 4 मतलब चौथे नंबर का यह वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले प्रश्न संग्रह 2.1 का यह 7वां सवाल है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 सवाल हल किए थे। इस प्रश्न में टोटल 10 सवाल हैं, 6 हो चुका है। अब इस वाले में हम बाकी के बचे हुए 4 करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम बना हुआ है। दत्त है DFE 90 अंश है, रेख EFG लंब है, रेख ED पर GD का मान दिया है, GF का मान दिया है, FG का, EG का पूछा है, FD का पूछा है और EF का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दत्त आपके सामने है, शुरुआत उसी से करते हैं। त्रिभुज DFE में, ठीक है, कोण DFE बराबर 90 अंश, रेख FG लंब रेख ED ये है दत्त में दिया गया है। दोनों ही बातें मौजूद है। तो यहाँ पर एक कंडीशन रहता है तो हम 2 बातें करते हैं। क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज की समरूपता प्रमेय लगाते हैं, अगर समरूप रहा तो, और अगर ज्यामितीय माध्य के लिए ये है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है, ज्यामितीय माध्य की बात है, तो उससे हमें ये EG का मान मिलेगा। तो ज्यामितीय माध्य क्या है, ज्यामितीय माध्य का फार्मूला इसलिए है FG का वर्ग बराबर EG गुणे GD। कारण देंगे क्या, ज्यामितीय माध्य प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखते हैं, EG का मान है 12, FG का मान है 12, EG ज्ञात करना है और GD का मान है 8, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 144 EG गुणे 8, इसलिए 144 गुणा है 75 होगा तो बटे में जाएगा EG, इसलिए EG बराबर 8 × 8 6 बचा 8 × 8 64 18 इकाई। ये EG का मान आ गया 18, ठीक है। EG का मान आ गया 18। अब FD यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज FD यहाँ पे है, आप देखेंगे समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि रेख FG लंब रेख ED ये दत्त में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 2 कोण बनेगा 90 वाला। तो कोण FGD बराबर कोण FGE बराबर 90 अंश, ठीक है। यह हो गया 90 वाला बता दिया। अब FD चाहिए, ये वाला, इस छोटे वाले त्रिभुज की तरफ चलेंगे। त्रिभुज FGD में कोण FGD बराबर 90 अंश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। तो 90 के सामने ये है कर्ण, तो FD का वर्ग बराबर GD का वर्ग धन FG का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसलिए FD का वर्ग बराबर, मान रखते हैं GD का मान कितना है, 8 है, तो 8 का वर्ग, ये है 12, तो 12 का वर्ग हो गया। FD का वर्ग बराबर 64 + 144, इसलिए FD का वर्ग बराबर 8
10, इसलिए एफ डी बराबर करणी में 208 वर्ग मूल लेने पर, वर्ग से वर्गमूल ले लिया, एफ डी बराबर, अब 208 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, 2 एका 0 चौक, 2 बचे गुना 2 दूना 4 क्वेश्चन 12, 2 एका 2 या 13 एका। तो आप देख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 13, ये हुआ। 2 की जोड़ी बाहर करेंगे, एफ डी बराबर 2 गुणे करणी में 13, तो एफ डी का मान कितना आ गया 4 करणी में 13 इकाई। ऐसे में ये इसका मान आ गया एफ डी का, याद लगा ऐसे में। अब दूसरा ये वाला है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज एफ जी ई में कोण एफ जी ई बराबर 90 है, जैसे यहाँ पे किया सेम वही है, यहाँ पे 90 है, 90 के सामने वाला ये कर्ण, तो ई एफ का वर्ग बराबर ई जी का वर्ग धन एफ जी का वर्ग, कारण पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए ई एफ का वर्ग बराबर ई जी का मान कितना है 18 का वर्ग धन 12 का वर्ग, ठीक है, इसलिए ई जी का वर्ग 18 का वर्ग कर लेते हैं, फिर 24 प्लस 144 ई एफ का वर्ग बराबर 8 6 4, इसलिए ई एफ करने में 468, ठीक है, तो 468 का गुणनफल निकाल लेंगे, 2 दूना 4 3 चौका 2 एका 7 3 त्रिका 9 3 एका 3 त्रिका 13, तो इसलिए यह बराबर करणी में 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया, यह बराबर 2 गुणे 3 गुणे करणी में 13, इसलिए ई एफ का मान 6 करणी में 13, ठीक है। यह जो पार्ट है आप साइड में ऐसे कर सकते हैं, साइड में करके दिखाइए। तो देखिए 3 बातें पूछी गई थी, तो सबसे पहला क्या किया हमने, ज्यामितीय माध्य का इस्तेमाल करके ईजी का मान ज्ञात किया, उसके बाद यह जो छोटा वाला त्रिभुज है पाइथागोरस का प्रमेय लगा के वह ज्ञात किए एफ डी का मान, और फिर ये दूसरा वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको लेकर ई एफ का मान ज्ञात किए, ठीक है। इस प्रकार से यह सवाल आप कर सकते हैं, 3 मार्क के लिए आ सकता है, 3 है 3 मार्क के लिए होगा, ठीक है। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह था 7वां सवाल। अब 8वां सवाल है।
8वां सवाल कह रहा है किसी आयत की लंबाई 35 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत का नाम दिया नहीं गया है, तो हम लोग मान लेते हैं हल। माना चतुर्भुज PQRS आयत है, ऐसे मान लेते हैं। और PQRS ये डायग्राम बना दिया। लंबाई 35 सेमी कहा है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर कहा है, और ये है विकर्ण। ठीक है, तो डायग्राम जब बना लेंगे तो आसान हो जाता है। तो ये हो गया, ये सब लिख लिया। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण PR की लंबाई बराबर। तो आयत है, आप जानते हैं कि समूह भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो पहला काम वही करते हैं, कोण PQR बराबर 90 अंश आयत का कोण। आयत का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर है 90 अंश। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। इसलिए PR का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 35 का वर्ग, इसलिए PR का वर्ग बराबर 144 धन इतना होगा। इसलिए PR का वर्ग बराबर, इसे जोड़ते हैं, 5 4 9 4 2 6 3 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल की इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं हम। ये तो क्या करेंगे? 3 9 6 4 6 9 से कर देते हैं। सात से करते हैं, क्या करना है? यहाँ पर जो इकाई स्थान पर है उस हिसाब से देखना है। इकाई स्थान पर 9 आना चाहिए, तो 3 त्रिका 9 होता है, 7 सते 49। तो ये वाला, तो 7 बार चला जाएगा, 469, ये हो गया 0। कितना आ गया? इसलिए PR का मान कितना आ गया? सेंटीमीटर। वर्गमूल लेने पर ये कारण दे देना है। ये आ गया, विकर्ण की लंबाई आ गई है। तो इसलिए चूंकि नाम नहीं था, इसलिए सीधे ना करेंगे। इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 37 सेंटीमीटर। इस प्रकार से उत्तर लिख देना है, ऐसे है। तो यह
जो है आयत का आपको डायग्राम बनाकर करेंगे, बहुत आसानी के साथ यह आ जाएगा विकर्ण निकालने के लिए। ठीक है, आया समझ में सभी को? तो इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। 3 नंबर के लिए ही है यह भी। नौवां सवाल, दत्त में दिया है यम यह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, कोण पी आर क्यू बराबर 90 अंश है और सिद्ध करना है हमें पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। पी आर क्यू है, यहाँ पर यम है। ठीक है, तो यह है डायग्राम। तो यहाँ पे यह है, कम से कम 4 मार्क के लिए यह सवाल आएगा। 4 मार्क का यह सवाल है। तो यह चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो दिया है कि बिंदु यम जो है यह क्यू आर का मध्य बिंदु है, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। बिंदु यम भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, यह दत्त में दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है 2 समान भागों में बांटना। आर एम बराबर यम क्यू बराबर 1/2 गुणे आर क्यू, बराबर ना। 2 समान भाग हो गए और पूरे का आधा होता है। इसे नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से चलते हैं। यह 90 दिया है, पी क्यू का वर्ग करना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज पी आर क्यू में कोण पी आर क्यू बराबर है 90 अंश। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसे नंबर 2 देकर रखता हूँ। ठीक, अब उसके बाद 4pm चाहिए। तो pm यहाँ पे है, तो ये छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो त्रिभुज पी आर एम में कोण पी आर एम बराबर 90 अंश आकृति में दिख रहा है, बराबर ना। पी आर क्यू को पी आर एम भी हम कर सकते हैं, तो आकृति में ऐसा लिख सकते हैं। तो वापस यहाँ पे पाइथागोरस लग सकता है। तो पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग धन आर एम का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथा बोलो या पाइथा बोलो, एक ही मतलब है। पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहाँ पे देखिए, तो इसलिए पी एम का वर्ग बराबर पी आर हमें यहाँ पे चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। पी एम है तो यहाँ पे पी आर अब वहीं पे लिख लेता हूँ। अब ये आर एम की जरूरत नहीं है, तो आर एम की जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं। तो 1/2 गुणे आर क्यू यहाँ पर, और यहाँ कहाँ से आया, कथन 1 से, तो वह लिख लेते हैं कथन 1 से। इसलिए पी एम का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आर क्यू का वर्ग बटे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हर समान कर लेते हैं। सबसे पहले पी एम का वर्ग बराबर यहाँ पे करेंगे 4 पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग पूरे के बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे। 4 गुणे
पी एम का वर्ग बराबर 4 गुणे पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग, यह हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद 4 पी एम का वर्ग बराबर 4 पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग। ठीक है, तो हमें जो जरूरत है 4 पी एम है, हाँ 3 चाहिए यहाँ पे पी आर और वहाँ पे आर क्यू है, तो आप इसे 3 पी आर चाहिए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 पी एम का वर्ग बराबर 3 पी आर का वर्ग धन पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग। 4 है, 4 को 3 धन 1 कर सकते हैं, तो किया। अब उसके बाद जरा इस चीज को देखिए 4 पी एम का वर्ग बराबर 3 पी आर का वर्ग धन, ये जो है पी आर का वर्ग धन आर क्यू का वर्ग क्या है, पी क्यू का वर्ग है, तो यहाँ पे हम सीधे पी क्यू का वर्ग ले लेते हैं। कारण बता देंगे कहाँ से आया, कथन नंबर 2 से, कथन 2 से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद पी क्यू चाहिए अकेला, तो यहाँ से इसका पक्षांतरण करेंगे 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब इसे सीधा लिख लेते हैं, अर्थात पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। तो इस प्रकार से यह जो है आपका सिद्ध होगा। 4 मार्क के लिए सवाल है, तो देखिए आसान है। सबसे पहला जो चीज़ दिया है उसी से शुरुआत कर लेते हैं। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु बता देते हैं, फिर जो साध्य है साध्य को ध्यान में रखकर कार्य करना है। पी क्यू का वर्ग है तो बड़ा वाला त्रिभुज लेके पाइथागोरस लगा देते हैं, और यहाँ से कुछ होगा नहीं तो छोटा। अब यहाँ पे देखते हैं पी एम का वर्ग है पी आर का है, तो पी एम एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे आपको पी एम भी मिल जाएगा और पी आर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। और यहाँ आर एम की जरूरत नहीं है, तो आर एम बराबर 1/2 आर क्यू, वो मान रखे ब्रैकेट ऊपर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुणा करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे होगा 4 पी आर मिलेगा। 3 धन 1 क्या होता है 4 होता है, तो बाद में उसको ब्रैकेट लेके इसके स्थान पे हम पी क्यू का वर्ग लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आया समझ में सभी को? तो यह था 9वां सवाल। एक अच्छा सवाल है, स्टार 9वें सवाल के बाजू में स्टार है और चैलेंजिंग टाइप का यह सवाल है। इसे अच्छे से आप अपने फेयर कॉपी में लिख लें। अब इस प्रश्न संग्रह का अंतिम सवाल करते हैं। 10वां सवाल, यहाँ पर भी स्टार बना हुआ है, शाब्दिक है, पढ़ते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं इसे। किसी रास्ते के दोनों ओर स्थित घरों के दीवार एक दूसरे के समांतर हैं। 5.8 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी का सिरा रास्ते पर हो और ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की पर पहुंचता है। उसी स्थान से सीढ़ी के दूसरे ओर झुकाने पर 4.2 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई बताना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले 2 घर बना देते हैं, डायग्राम पहले बनाते हैं, उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। यह है ए बी सी डी ले लेता हूँ। चूंकि दीवारें जो होती हैं जमीन से लंबवत है, यह रास्ता है। यहाँ पर समझिए वह सीढ़ी है, ये पहले मकान की ये खिड़की, और ये यम स्थान है जहाँ पर वह है। तो सीढ़ी की जो लंबाई है वह 5.8 मीटर है। तो यही स्थान पर रखते हुए जब दूसरे वाले को करते हैं तो 4.2 मीटर की ऊंचाई पर जाता है, और पहला वाला जो है वो 4 मीटर। ठीक है, ये है। तो ये है रास्ता, तो यही रास्ते की चौड़ाई में चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं, जो डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिखते हैं। माना पहले
इमारत की लंबाई बराबर AB बराबर 4 मीटर, दूसरे इमारत की लंबाई, ठीक है, खिड़की तक की लंबाई 4 मीटर। ये ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। इमारत हो गया तो लंबाई पूरा हो जाता है। इमारत पर बनी खिड़की तक की लंबाई, दूसरी इमारत पर बनी खिड़की तक की लंबाई 4.2 मीटर, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई बराबर AM बराबर CM बराबर 5.8 मीटर, ठीक है। तो रास्ते की चौड़ाई BD बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, इसलिए कोण ABM बराबर कोण CDM बराबर 90 अंश। यह आकृति ऐसा हम लिख लेते हैं क्योंकि जो रहेगा वह क्या होता है, लंबवत होता है जमीन से, ठीक है। तो पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABM में कोण ABM बराबर 90 अंश, पाइथागोरस लगेगा। तो AM का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BM का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए 5.8 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग BM का वर्ग, इसलिए 5.8 गुणा करके चेक कर लेते हैं। थ्री 0.64 16 धन BM का वर्ग, पक्षांतरण करेंगे 33.64 माइनस 16 BM का वर्ग, इसलिए BM का वर्ग बराबर, ठीक है, 33 16 हुआ 64 7 17 17.64, ठीक है। तो यहाँ पे BM बराबर करणी में 17.64 वर्ग मूल लेने पर, ठीक है। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 4 16 8 164, ठीक है। तो इसलिए BM का जो मान आया 4.2 मीटर, ये आया 4.2, ठीक है। अब ये दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज CDM में कोण CDM बराबर 90 अंश है। यहाँ पे भी पाइथागोरस लगेगा, जैसे यहाँ पे किए सेम हो ही जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा तो CM का वर्ग बराबर
CD का वर्ग धन MD का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए 5.8 का वर्ग बराबर 4.2 का वर्ग धन MD का वर्ग ये किया तो 33.64, 42 से करते हैं 4.2 4 8 8 16 17.64 धन MD का वर्ग मिला, पक्षांतरण करेंगे 17.64 MD का वर्ग घटाएंगे दशमलव के बाद से में कट जाएगा 16, ठीक है। तो इसलिए MD बराबर करनी में 16 वर्गमूल लेने पर, इसलिए MD बराबर कितना हो गया 4 मीटर। MD का मान कितना आ गया 4 मीटर। हाँ, तो चूंकि रास्ते की क्या चाहिए हमें, रास्ते की चौड़ाई चाहिए। रास्ते की चौड़ाई बराबर BD बराबर एक रेखी है, देख रहे हैं, तो BM धन MD, कारण यहाँ B डैश M डैश D दे दीजिए। BM का मान है 4.2 और इसका मान है 4, तो कितना आ जाएगा 8.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, इसलिए रास्ते की चौड़ाई बराबर 8.2 मीटर, ठीक है। इसी के साथ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यह है, जैसे सवाल बोला गया उसी हिसाब से आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया। समांतर है, चूंकि जमीन से लंबवत होता है तो इसमें 90 अंश का है। पहले की खिड़की तक की ऊंचाई जो है, खिड़की पहले इमारत पर बनी खिड़की तक की लंबाई जो है, जमीन से लंबाई है 4 मीटर है, वो लिखा। दूसरे वाले इमारत की खिड़की तक की लंबाई जो है 4.2 है। सीढ़ी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ से कि इससे इस खिड़की तक भी पहुँचे, यहाँ तक भी पहुँचे, तो वो की है। तो दो समकोण त्रिभुज आपको मिलेगा। पाइथागोरस से आप ये दोनों ज्ञात करेंगे। रास्ते की जो चौड़ाई है BD ये है, तो दोनों को बाद में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको 8.2 मीटर रास्ते की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आपका प्रसंग्रह 2.1 हुआ पूरा।